खान साहब ने ये भी कहा है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। कल का खान साहब का बयान, आज का बयान, आज वो कह रहे हैं कि इनके बयान को गलत फहमी समझा गया और कल मेरा पैगाम गलत चला गया इनको। तो खान साहब कभी कोई बयान दे रहे हैं, कभी कोई। आपको खान साहब की कन्फ्यूजन की क्या वजह नजर आती है? क्यों हैं वो इतने कन्फ्यूज इस वक्त? मैं भट्टी साहब से मुकम्मल एग्री करता हूँ कि जो भाई उन्होंने उनके गुण गिनवाए हैं खान साहब के, वो तकरीबन वो सारे दुरुस्त हैं। एक बंदा जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते हुए रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना घिनौना खेल खेलता है। मैं मुरासले के खेल वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि जी और इसमें खेलें। वो IMF से मुआहदा नहीं करता। उन्हें पता है कि ये किन हालात में है। अभी यूक्रेन की जंग शुरू नहीं हुई थी और दुनिया ने एक और क़यामत देखनी थी, वो उसके बाद आनी थी। और फिर वो 10 रुपये जो है जैसी जंग शुरू होती है पेट्रोल की कीमत कम कर देता है, जानते हुए कि ये कितने बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि पता है कि मुझे हुकूमत जा रही है तो मैं इस पाकिस्तान को वहाँ छोड़ के जाऊँ। फिर बिल्कुल भट्टी साहब की बात की तायद करता हूँ कि सियासियत में इस्तेहकाम जो है वो इमरान खान साहब ने पैदा नहीं किया। 2014 से इमरान खान साहब तक मोरा रहा है हमेशा। 2014 से उसको इस्तेमाल करके मुल्क की चूल्हें लाई गई और ये प्रोजेक्ट आगे जब इमरान खान साहब को इंस्टॉल किया गया, इसने एग्रेवेट हुआ और आज भी ये बद से बदतरीन हो रहा है। मैं ये भी बिल्कुल इसको मुझे मानने से कोई इनकार नहीं है कि ये हुकूमत चाहे सर के बल उल्टी लटक जाए, ये पाकिस्तान को अल्लाह कोई मौजा करे, पाकिस्तान को इस बोरान से नहीं निकाल सकती। इमरान खान साहब अपनी तरफ से जो कैलकुलेशन करे, कैलकुलेशन नहीं है। उन्होंने कहा जब मैंने इनके लिए ये बोवी ट्रैप्स लगाए हैं इस हुकूमत के लिए कि ताकि ये उस जाल में फंस जाए, तो क्यों नहीं फंस रहे? वो अल्लाह ताला को थोड़ी बहुत लीज और लाइफ दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें कहीं आगे स्टक हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान इंतहाई नामासाइद हालात से और इंतहाई तशवीशनाक हालात से गुजरा है। लेकिन क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब, अगर अल्लाह करे कि आखिरी खबरें आने तक मुझे यही पता है कि उन्होंने इस बयान से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा था जी कि चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थे। मेरा ख्याल अभी तक इसकी तरदीद नहीं आई, अभी तक इसकी वजाहत नहीं आई, अभी तक वो इस बयान पे ठहरता है। लेकिन मुझे ये बताएं, गो ये बात जो उन्हें इमरान खान से गई है, ये हमारी 70 साल सियासी तारीख का ये निचोड़ है कि आपने साजिश नहीं भी की तो रोक तो सकते थे, क्योंकि आप ही हुकूमतें बनाते रहे और आप ही हुकूमतें गिराते रहे और आप ही हुकूमतें जो है ना लोगों को मसले इक़्तिदार पे बिठाते रहे और आप ही उन्हें हटाते रहे। अब इस कैफियत के अंदर इमरान खान साहब ने उनसे जो मुतालबा किया, क्या इमरान खान साहब को जेब देता है क्योंकि वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं? क्या वो गैर आईनी मुतालबा करना चाहिए? वो किस बिना पे कल भी आर्मी चीज़ से यही मुतालबा कर, आज भी यही मुतालबा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ से प्रेशर दें। वो आइन की 284 आर्टिकल्स में से वो कौन सा आर्टिकल है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं? आइन के मुताबिक तो उन्होंने आपको हटा दिया। सही। आप कह रहे हैं जी आप रोक तो सकते थे, यानी कि असेंबली के अंदर घुस के बंदूक के साथ घुस के तो वो रोक लेते। यही चौकीदार करते जो आप कहते हैं कि आपको हिफाजत के लिए खड़ा किया था। किस चीज़ की हिफाजत के लिए? पाकिस्तान के आइन की हिफाजत के लिए भी उनको खड़ा किया गया था और आप लोगों को भी खड़ा किया था। आपने तो ऐसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन की हिफाजत का हल्फ उठाया हुआ है, क्या आपने वो मौक़िफ़ उठाया था? आप मीन नहीं करते थे। मेरे तो यकीनन जब ये कहते हैं ना किसी को कि आप इनको रोकें, इन पर प्रेशर दें, मैं हैरान। और जितने भी सियासतदान उनके साथ मिलकर साजिश करते हैं, अगर इमरान खान की हुकूमत गिराने में करते हैं, बनाने में करते हैं, कोई एक्सटेंशन में करते हैं, यहाँ पे जो जैसे सारी असेंबली बैठ के करती है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत के साथ इससे बड़ा मिजाज खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन इमरान खान साहब जो है बदकिस्मती से इनके जराइम जो है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, आइन के खिलाफ और सियासी सबसे ज़्यादा और सियासी इस्तेहकाम पैदा करने का जो सबसे बड़ा मोहरा रहा है आखिरी पिछले 10 सालों के अंदर या 8 सालों के अंदर, वो इमरान खान साहब की ज़ात जो है उनकी अपनी ज़ात शरीफ थी। इससे ज़्यादा दूर नहीं। जो न्याजी साहब बात करें, इस पर्टिकुलर तज़किये को आप काउंटर करेंगे या आप एग्री करते हैं जो वो बात कर रहे हैं? क्या मिसाल के तौर पे उन्होंने 3-4 बातें की हैं, आप किस बात की बात कर? तमाम तर जो उन्होंने खान साहब से ही रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले आपने भी खान साहब के बारे में बात की, तो मैं चाहूँगा कि अगले सवाल से पहले आप न्याजी साहब से एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें। नहीं, देखिए उनकी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, ठीक कह रहे होंगे, उनका एक एंगल है अपना चीज़ों को देखने का। लेकिन मैं सारा फोकस सिर्फ मेरा आज इस बात पे था कि क्या ये सियासी अदम इस्तेहकाम हम
पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर पाएगी। आप पिछले कोई 1 महीने के हमारे मौजू देख लें, उसमें कहीं बिजली, कहीं गैस, कहीं ज़र मुबादला, कहीं डॉलर, कहीं IMF या कहीं आम आदमी है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊपर इतनी फिल्में चली हुई हैं और उन फिल्मों में हम फंसे हुए हैं। तो ये इन सारी फिल्मों को, जिनको देखिए इक़्तिदार में सारे हैं, PDM भी है, इमरान खान साहब भी हैं। मसला अब इससे ना डरें कि इमरान खान कितना मकबूल हो गया, इससे ना डरें कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो वो हमें खा जाएगा, इससे ना डरें कि हमने नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और पंजाब हुकूमत को गिराना है और उनको वापस लाना है और फिर उनको वज़ीर आज़म बनाने के सारा रास्ता साफ कराना है। वो छोड़ें, कहीं तो यार बैठे ना। पाकिस्तान तो बड़ा है ना, ये मुल्क होगा तो हम सारे होंगे, ये कौम होगी तो हम सारे होंगे। तो आपके ख्याल में PDM हुकूमत कुछ लीनियंसी दिखाएगी और बात मुज़ाकरात की तरफ जाती दिख रही है आपको? दिखानी चाहिए। देखिए देखिए इमरान खान साहब ने कहा, आप वैसे तो मैंने आपको कहा ना कि सबसे बड़े यूटर्न बाज PDM है। सबसे बड़ा यूटर्न ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब, मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक झंडे तले हैं। इससे बड़ा यूटर्न और कोई हो सकता है? लेकिन अगर आप इमरान खान साहब का ये यूटर्न भी समझते हैं तो यार इस यूटर्न पे उसने ये तो बात की ना कि आओ कोई इलेक्शन पे बात करें। मैं नहीं असम्बलियाँ तोड़ता, नहीं सियासी अदम इस्तेकाम ज़्यादा लाता, नहीं सड़कों पे जाता। आप आएँ और जब बंदा ये कहता है तो अगले अच्छी अखलाकी पोजीशन पे आते हैं। अब उससे ठट्ठे, कल राना साहब क्या कह रहे थे कि आपने नवाज शरीफ साहब से मिलना है तो हम मिला देते हैं, आपने शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है तो हम करा देते हैं, आप टेबल पर आना चाहते हैं तो हम टेबल बिछा देते हैं। तो आज उसने कहा है मुज़ाकरात कर लो यार, तो कर लो ना, एक ट्राई तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मज़हर अब्बास साहब, आपने डिस्कशन न्याजी साहब की भी सुनी है, इरशाद भट्टी साहब की भी सुनी है, और इसमें आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? और इस वक्त जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे कि PDM हुकूमत की जानिब से कोई लीनियंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, असल चीज़ ये कि अब क्या होगा, अब सूरत हाल क्या होगी। इमरान खान साहब के लिए भी कोई आसान सूरत हाल उनके सामने नहीं है, क्योंकि पहले वो एक हाइप क्रिएट करते हैं। उन्होंने एक हाइप क्रिएट की कि जी मैं बस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली डिज़ोल्व कर रहा हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने जो उनका बुनियादी था कि जब वो पिंडी लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे, उस दिन उससे आगे का लाएमल उनके सामने नहीं था। यानी उन्होंने कहा तो ये था कि वो इस्लामाबाद जाएंगे और मजबूर कर देंगे, तो उसमें तो वो नाकाम हुए हैं। तो अब उन्हें कोई ऐसी नई चीज़ देनी थी जिसकी वजह से डिबेट उधर से उठ के उधर दूसरी तरफ चली जाती। तो उन्होंने एक ऐसा फिलर छोड़ा जिसके लिए ना पंजाब के वज़ीर आला तैयार थे, ना PTI के अपने लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान ये ऐलान करने वाले हैं। वो ऐलान दरअसल हुआ ही इसी वजह से था कि इमरान खान को पता था कि अब जो इस्लामाबाद मार्च है वो मुमकिन नहीं है, और इसलिए उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ कहनी थी। और उन्होंने कार्ड बहुत अच्छा खेला, अपने तई कार्ड बहुत अच्छा खेला। लेकिन क्या अब वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिज़ोल्व करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखना ये है कि जिस तरह इमरान इस्माइल साहब का मैं सुन रहा था कि अगर PDM ये समझती है कि इमरान खान डिज़ोल्व नहीं करेंगे तो उनकी भूल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इमरान खान डिज़ोल्व करते हैं या नहीं करते। और एक नई जो सिलसिला है, नई सियासत है, वो हमें सामने नज़र आएगी अगले चंद दिनों में।